So today we talk about the hashing firstly. So now question is why we have hashing. ठीक है ना? हमारे पास बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि हमने शुरू किया अपने एरेज के ऊपर, और इनफैक्ट वी आर कमिंग बैक टू एरेज इन हैशिंग। तो क्वेश्चन ये भी शुरू होता है कि अगर एरेज थी तो बाकी चीजें हमने क्यों की, जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़े अभी तक, उनको क्यों किया फिर, अगर हमें हैशिंग ही करनी थी वगैरह। और एरेज में, हाँ जी, जी सर। और एरेज में क्या इशू थे। एरेज में हमारे पास ये प्रॉब्लम थी कि जब हम एरे में भरते थे डेटा, ठीक है, हमने फर्ज केस में डेटा भरा, तो हमें पता है कि जब इसमें हम इंसर्ट करेंगे, वो लास्ट पे ही इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट के वक्त बिग O ऑफ वन ही लगता था, यानी कांस्टेंट टाइम वन ही था, क्योंकि ये ऐड एट द एंड, ठीक है ना। लेकिन इसमें जब हम करने जाते थे, सर्च करना जाते थे, अगर ये लीनियर एरे है तो हमें, अगर अनसॉर्टेड एरे है तो उसमें बिल्कुल एक एक करके एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। अगर 10 लाख एलिमेंट है तो अगर लास्ट वर्स्ट केस में लास्ट एलिमेंट ढूंढना पड़ा, तो एक एक करके जब हम जाएंगे उसको, सो वी हैव बिग O ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी, एन आइट्रेशंस लगेंगी उधर जाने पे। अगर 10 लाख है तो 10 लाख आइट्रेशन लगेंगी, सो दिस वाज वेरी कॉस्टली। इसीलिए हमने और हमारे पास ओवरफ्लो आ जाता था, बाकी चीजें आ जाती थी, इसलिए हमने लिंक्ड लिस्ट किया था, ठीक है ना। अब लिंक्ड लिस्ट में भी एक इशू है कि आपका जो लिंक्ड लिस्ट जा रहा है वो उसने एरे का ये तो कर दिया कि हमारे पास मेमोरी का इशू नहीं है, तो मेमोरी फुल नहीं हो रही है या जाया नहीं हो रही है, कि आपको एरे में एक ही साथ आपकी एरे डिक्लेयर करनी थी फुल, और अगर आपको कम ही चीजें होती तो उसमें आपको, अगर आपके पास एरे में कम चीजें होती तो उसमें क्या होता, उसमें ये मसला था कि वो एरे जाया जाती। और लिंक्ड लिस्ट में वो चीज नहीं थी, क्योंकि आप कोई चीज पहले से मुकर्रर नहीं करते हो, तो उसमें कोई जाया चीज होने की गुंजाइश नहीं है ना। तो लेकिन इसमें एक इशू है लिंक्ड लिस्ट में, अगेन द सर्चिंग का मसला है इसमें, कि जब हमें सर्च जी करना है। लेकिन एक चीज था यहाँ भाई, हाँ, एरे के अंदर अगर हमें सॉर्टेड एरे कर दी थी, हमने अगर सॉर्ट करके कर दी थी, तो हम बाइनरी सर्च लगा सकते थे। तो बाइनरी सर्च में भी बिग O ऑफ लॉग एन हमारे पास लगता था, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। तो क्योंकि वो लॉगरिथमिक हिसाब में करता था, लेकिन उसी हिसाब से अगर हमने लिंक्ड लिस्ट पे करना है काम, तो लिंक्ड लिस्ट ने एरे की बहुत सारी चीजें तो कर ली, लेकिन इसमें सर्चिंग अगेन, जब आप सर्च कर रहे हो, तो अगर वो लास्ट एलिमेंट है तो पहले से आप जा रहे हो, क्या तू की है, तक क्या तू की है, एंड सो ऑन, वी हैव टू सर्च ईच एंड एवरी एलिमेंट, एंड अगर ये वर्स्ट केस है लास्ट एलिमेंट है, तो अगेन सर्चिंग जो हमारी है बिग O ऑफ एन लगेगी। तो दैट इज द वर्स्ट थिंग वी डू। तो इसीलिए हमने फिर क्या किया, काम हमने कहा भाई ये लीनियर मत रखो, आप नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर लाओ, ट्री लाओ, ठीक है। और उसमें भी बाइनरी ट्री जब हमने लाया, जो ट्री स्ट्रक्चर दिया, उसके बाद भी हमने कहा कि नहीं, आप बाइनरी सर्च ट्री लाओ, क्योंकि सर्चिंग में वरना पंगा हो जाता है। तो अगर आप बाइनरी सर्च कर रहे हो तो उसमें भी एक चीज था कि अगर आपने यहाँ सर्च करना है, तो मानो अगर वो ग्रेटर है तो ये वाला आपको हाफ हो जाएगा, फिर इधर आ गए आप तो ये वाला आपको हाफ हो गया, और फाइनली आप मिल गया, जो हमने पढ़ा। बाइनरी सर्च ट्री में भी बिग O ऑफ लॉग एन लगता है कॉम्प्लेक्सिटी सर्चिंग का, जो कि बेटर था। तो डिलीशन में भी उसका यही लगेगा, पहले वो सर्च करना पड़ेगा फिर डिलीट करेंगे वो उसको, सो बिग ऑफ लॉग एन डिलीशन में लगेगा। लेकिन जो लिंक्ड लिस्ट है उसमें डिलीशन में भी पहले ढूंढना पड़ेगा, अगर वर्स्ट केस है लास्ट में वो एलिमेंट बैठा है, तो उसमें परेशानी ये होगी कि इट विल बी लॉग एन, इट विल बी लॉग एन, ठीक है ना। और इसमें माउस, एक सेकंड, माउस घूम गया, ये है। सो इट इज बिग, इसमें लॉग एन लगेगा हमारे पास। लेकिन बाइनरी सर्च में हमारे पास बिग ऑफ लॉग एन लगता था, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री में हमने देखा कि अगर राइट स्क्यूड हो गया आप, या लेफ्ट स्क्यूड हो गया, तो जो ये जो आपने ये काम किया था वो सारा जाया हो गया, तो लिंक्ड लिस्ट की तरह आ गया ना फिर से। तो इसमें फिर से वर्स्ट केस अगर होगा इसका, वर्स्ट केस अगर इसका लास्ट एलिमेंट ढूंढ रहे हो और आपको राइट स्क्यूड ट्री है, तो उसमें बराबर एन आइट्रेशन लगेंगे ढूंढने में या डिलीट करने में। तो एन बिग ऑफ लॉग, बिग ऑफ एन ही लगेगा आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी, तो फिर से हम उसी चीज पे आ गए। लेकिन उसके बाद हमने कहा कि नहीं, आप एक काम करो, एवीएल बना दो। क्या बना दो? एवीएल। एवीएल में बैलेंसिंग होगी, स्क्यूडनेस नहीं होगी। अगर स्क्यूडनेस हो रही है तो उसी वक्त वो उसको बैलेंस करके इस ट्री में लाएगा। लेकिन
तो इसमें वही जो आप एरे के ऊपर काम कर रहे थे कि बाइनरी सर्च जो आपने एरे के ऊपर लगाया था, जिसमें आपको बिग ऑफ लॉग एन लगता था कॉम्प्लेक्सिटी, वही आपका इसमें एवीएल में लगेगा, बिग ऑफ लॉग एन। तो सर्चिंग में आपको बिग ऑफ लॉग एन लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम यस चाहते सर। हैं कि नहीं, हमें कॉन्स्टेंट टाइम पे हो, हमें हमें बड़ा फास्ट हो ये, बिल्कुल क्योंकि इसमें भी अगर आप सर्च कर रहे हो ना, तो कुछ जैसे यहाँ 20 है, तो यहाँ 15 है, सो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल 40 है, और फिर यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल 60 है, और आप ढूंढ रहे हो 60, मुझे पता है 20 के बाद जाना है, मुझे इस साइड जाना है, तो मुझे ये आइटरेशन लगेगी, फिर 40 को चेक करना है, फिर यहाँ से जाना है, तो मिल गया इधर। तो अगर आपके पास 8 नोड है, तो मैक्सिमम मुझे 3 टर्म्स लगेंगे, टू 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 द पावर 3 इज 8, सो लॉग ऑफ 8 इज 3। सो मैक्सिमम जो हम कहते हैं ना बिग ऑफ लॉग एन लगेगा इसमें, दैट मीन्स लॉग ऑफ जी 8, अगर 8 नोड्स हैं तो 3 आइटरेशन कम से कम लगेंगे। अगर आपके पास 10 लाख नोड है तो 20 आइटरेशन लगेंगे, तो लगेंगे ना 20 आइटरेशन कम से कम। लेकिन हम चाहते हैं कि ना, अगर 10 लाख नोड क्या हो, 50 लाख नोड क्यों ना हो, हमें बिग ओ ऑफ वन लगना चाहिए, सिंगल, हमें सीधे पता चलता किधर है। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, यानी कि हमें जैसे शेल्फ में चीजें हैं, ठीक है, मुझे सर्च कुछ नहीं करना, मुझे बोलना से ये चाहिए, बस फटाक उधर ही जाना है, जिधर ये है उधर ही जाना है। जैसे मुझे 60 चाहिए, तो बस उधर ही जाना है, बस एक ही आइट्रेशन लगनी चाहिए। वो इन सब में पॉसिबल नहीं है, चाहे वो एविल ट्री हो, चाहे वो बीएसटी हो, चाहे वो एरे हो, चाहे वो लिंक्ड लिस्ट हो, तो इनमें वो चीज अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमने एक काम किया था जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस टेबल। क्या बोलते थे? डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट। एक्सेस टेबल एक्चुअली नींद डिस्टर्ब हो गई बहुत इसमें। डायरेक्ट एक्सेस टेबल, ठीक है ना। सो डायरेक्ट एक्सेस टेबल में हम क्या करते हैं कि उसमें बिग ऑफ वन हमें लगता है कि हम क्या करते हैं काम, हालांकि हैशिंग नहीं है, हैशिंग इसका इसी का डायरेक्ट एक्सेस टेबल को ही मॉडिफिकेशन हैशिंग है, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस टेबल इस की तरफ जो हम कह रहे हैं कि बिग ऑफ वन लगना चाहिए हमें, तो उसकी तरफ एक स्टेप ये था कि उसमें हम क्या करते थे काम, जैसे फर्ज कीजिए हमारे पास एक स्टूडेंट डेटा है, अक्सर हमारे पास मान लो कोई स्टूडेंट डेटा है, ये स्टोर करना है, तो उसमें क्या होगा, उसमें नेम होगा, उसमें एज होगा, उसमें जेंडर होगा, ठीक है, उसमें उसका एड्रेस होगा वगैरह वगैरह, और आधार नंबर होगा, टेलीफोन नंबर होगा, कुछ वगैरह वगैरह। हम इसमें से एक चीज लेंगे एज ए की, जैसे आधार नंबर लिया, किसी का यूनिक है ना वो, किसी का आधार हाँ। नंबर सेम नहीं होता, तो आधार नंबर लेंगे हम एज ए की, ठीक है। उससे डेटाबेस में उसके बाद जोड़ते हम हैं। क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें ये आधार नंबर लेंगे, जैसे किसी का आधार नंबर है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे उसका एड्रेस लेंगे। क्या लेंगे? एड्रेस। और ये एड्रेस, जैसे इसमें एड्रेस में क्या होगा कि 0x432 बराबर बता रहा है कि मेमोरी में किधर किधर पे है, मतलब ये इधर पे है ये डेटा, ठीक है। अब दूसरा आधार यस सर। नंबर है 1 2 3 5 6 9 कुछ वगैरह वगैरह। तो इसमें हमें निकलना है 0x4 5 6, ये बाई यहाँ पर है, ठीक है। इसी तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है, इसमें स्टोर, यानी कि जो भी स्टूडेंट का डेटा मुझे होगा, अब अगर मुझे सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सर्च करना है 1 2 3 4 5 6 या कोई भी, मैं देखूंगा इस हाँ टेबल में, वो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका एड्रेस ये हाँ है, हटाक मिल गया ना, हाँ। सीधे मिल गया। तो क्योंकि जो भी आपका यहाँ पे आएगा वो आपको मिल जाएगा, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस डायरेक्ट एक्सेस टेबल, वी कॉल दिस व्हाट। डायरेक्ट एक्सेस टेबल। इसमें अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन एक तो पहले ये जो कीज हैं, इनको पहले सर्च करना पड़ेगा, जिस की आप बात करें वो किधर है ना। यस सर। दूसरा दूसरा वो फिर एड्रेस देखना पड़ेगा और वो करेगा, लेकिन बिल्कुल एक ही आइट्रेशन लगेगी फिर, जब हमें एड्रेस मिला यहाँ पे, ये एड्रेस जो हमें मिला कि इस की का एड्रेस जो मिल गया, वो एड्रेस पॉइंट करेगा ना, उसमें उसमें बिग ऑफ मान ही लगेगा। जी सर। लेकिन इसमें भी लिमिटेशंस हमारे पास हैं, वी हैव ए लिमिटेशंस। एक पहले ये जो की जो मैं कह रहा हूँ, की जो यहाँ पे जो कीज है, इनको सर्च करना पड़ेगा ना, ये इस टेबल में कहाँ पर है, यस सर। ठीक है। जो डायरेक्ट एक्सेस यस टेबल है सर। वहां पे वो की किधर है, तो उसमें वो बाइनरी सर्च वगैरह हाँ कर सकते हैं, उसमें भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी उसमें।
और साइज इसका, जो इसका साइज है पहले, ये बहुत बड़ा साइज है, क्योंकि हमने पहले आधार नंबर यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, वी हैव टेकन आधार हाँ, नंबर, और फिर यहाँ पे क्या लिया हमने, एड्रेस पॉइंटर्स। सो साइज जो इस टेबल का होगा पहले हमारे पास, दैट विल बी m इंटू 10 raised power n। ओके, m है जो इस yes, पॉइंटर का साइज जो है वो m है, और n है आधार नंबर का साइज, ठीक है। सो दिस विल बी अ ह्यूज मेमोरी, फर्स्टली यूज इट फॉर दिस इंडेक्सिंग, है ना। जी सर। इस इंडेक्सिंग के लिए, जो इंडेक्सिंग में कर रहा हूँ उसके लिए तो बहुत मेमोरी चाहिए होगी, और वो मेमोरी जाया हो रही है बहुत। ओके, हाँ, जी। बात और दूसरी बात ये है कि अब आपने ये जो 1 2 3 4 5 6 10 डिजिट है, तो ये इंटीजर, अगर आपने इंटीजर ये ले लिए, तो इंटीजर की ये स्पेस से बाहर है, ठीक है, तो देखिए ना, ओवरफ्लो yes द, sir, तो वो भी इशू है। इसलिए हमने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखा, और हमने कहा कि नहीं, हम क्या मकसद क्या हमारा, कि बिग O ऑफ 1 मेरी कॉन्स्टेंट टाइम जो है, मैं हम्म, कॉन्स्टेंट टाइम है, सिंगल कॉन्स्टेंट टाइम, और सिंगल आइटरेशन लगे, वो बाइनरी सर्च की तरह मल्टीपल आइटरेशन नहीं लगनी चाहिए मिलने के लिए कोई चीज को। तो सिंगल आइटरेशन मेरे को लगनी चाहिए, मुझे सीधे पता चलनी चाहिए कि आप कहाँ पे हो। जी सर। समझ में आ रहा है। यस सर। तो इसकी तरह नहीं, जो डायरेक्ट एक्सेस टेबल था उसमें उसमें पहले कीज आपने स्टोर की है, उसके बाद उनके एड्रेसेस रखे, डायरेक्ट एड्रेसेस, यानी कि आपको कहीं और नहीं जाना कि किधर है, फाइंड नहीं करना है, आपको सिर्फ इसमें ये की फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी यहाँ पे की है 62121, ये सीधे एड्रेस बता रहा है कि ये 0x2424 पर है, तो आप डायरेक्ट देख सकते हो किधर है, आपकी उसके जी बाद कुछ सर। नहीं करना है ना। लेकिन पहले यस ही सर। इसकी स्टोरेज आपको करनी है। दूसरा, ये बड़ा नंबर है, ये आधार नंबर हाँ, है, टेलीफोन नंबर आपने ले लिया, वो 10 डिजिट का है, वो इंटीजर में पहुंचेगा ही नहीं। उसके बाद आपको इसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप्स लेने हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। फिर इसमें भी सर्च करना है कि की जो आप कह रहे हो ना कहाँ पे है, हाँ, तो ये चीज भी काम नहीं कर पाएगा। हालांकि ओवरऑल तो फिर बिग O 1 करेगा ये काम, लेकिन इसमें यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, उसमें स्पेस की भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी इस साइड, है ना। इस, हालांकि डेटा जी तो यहाँ सर। पर है, लेकिन स्पेस की भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। और इसमें, मेमोरी। हाँ, मेमोरी वो तो खाएगा ही, वही ना मैं कह रहा हूँ ना, स्पेस। और दूसरी बात ये है कि इसमें भी सर्चिंग करनी पड़ेगी पहले इन कीज की। हाँ, तो हम कह देंगे नहीं साहब, ऐसा नहीं करना, कुछ ऐसा हो, कुछ जादू हो। क्या हो, क्या आपने डेटा जल्दी। बताया, मेरे को खटाक से पता चल गया किधर है। इसी चीज का नाम है हैश, इस चीज का नाम क्या है, हैशिंग। जिसमें हमें बिग O ऑफ 1 हमारे पास ये आ जाता है। इसमें हैशिंग के अंदर हमारे पास पहले एक की होती है, ठीक है, हम हैश फंक्शन लगाते हैं, हैश फंक्शन। लगाते हैं, और हमारे पास हैश टेबल होता है। हाँ। तीन चीजें हमारे पास होती है, क्या क्या होता है। की, हैश फंक्शन, हैश टेबल। अब की क्या है, की वो चीज है जो आप स्टोर करना चाह रहे हो, ठीक है, हाँ। वट एवर यू जी वांट टू सर। स्टोर, दैट इज की। आज मैं थोड़ा सा स्नीजी ना हो गया, थोड़ा आंखों में खुजली आ रही है, पता नहीं कल से थोड़ा सा सिस्टम ही खराब हो गया, नींद वगैरह जी का सर। होता है। हाँ। फंक्शन हमारे पास मेन चीज है यहाँ पर, हैश फंक्शन। हाँ। हैश फंक्शन ही है जो आपकी की में से एड्रेस निकालेगा, जो आपकी की होगी उसी में से एड्रेस निकालेगा। यानी कि आपको अलग से इस की का एड्रेस स्टोर नहीं करना है, बल्कि जो आपकी की है उसी में से उसको कुछ थप्पड़ उप्पड़ मार के उसमें से एड्रेस निकालेगा, ठीक है। हम्म। और हैश टेबल हमारे पास है, जिसमें फिर हम चीजों को रखेंगे, जो डाटा डेटा को हम रखेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, मतलब क्या, मतलब कैसे रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, फिर मैं इस हैश फंक्शन के बारे में बात करेंगे। पहले आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल आ जाए, आपको समझ आ जाए। जैसे आपके पास एक आधार नंबर है, हाँ, ठीक है, जी सर। आधार नंबर है, और मेरे पास यहाँ पे स्लॉट्स हैं। फर्ज कीजिए मेरे पास स्लॉट्स मेमोरी के हैं, मैं फिलहाल ले रहा हूँ सिंपल। मेरे पास स्लॉट्स यहाँ पर है 0 to 9, 10 स्लॉट्स है, ठीक है। मैं एक हैश जी सर। फंक्शन लगाऊंगा इसको मॉड 10 का, क्योंकि मेरे पास 10 स्लॉट है, तो इसलिए 10 ही लगाना पड़ेगा, जो मैक्सिमम साइज मेरा मेमोरी का है उतना। तो मेरी मैक्सिमम साइज इसको मेमोरी की है 10 कुल। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मतलब मेमोरी साइज तो बहुत हाँ। बड़ा होगा ना, उसी हिसाब से हम जी। करेंगे, जिस हिसाब से मेमोरी होगी। अब मेरे पास आधार है 4385 9772 0534,
ये एक आधार नंबर है, ठीक है। हाँ इतना बड़ा आधार नंबर है। अगर हम डायरेक्ट एक्सेस टेबल लगाते तो पहले ये आधार नंबर स्टोर करना था, फिर उसके हाँ एड्रेस स्टोर करना था। हम चाहते हैं हाँ कि मैं इसी ये मैंने की ली, जो मेरे पास डेटा था, बहुत सारा बड़ा डेटा था, इसमें नेम था, एज था, जेंडर है, वो है, ये है, तमाम चीजें हैं, और मुझे ये स्टोर करना है कहीं पे मेमोरी में। समझ में आ रही है? आई हैव जी टू सर। स्टोर इट समवेयर ना दिस थिंग। लेकिन मुझे है ना कि मैंने कहाँ पे रखा है, ये यही पंगा है ना हाँ हमारे पास। कि हम जब मैं हाँ सर्च करूंगा इस चीज को, मानो ये नेम जो है यहाँ पे रासिबा है, उसकी एज ये है, जेंडर है, वगैरह वगैरह वगैरह, आधार नंबर ये है जो अभी दिया मैंने। अब मुझे ये सर्च करना है ना मैंने कहाँ पे रखा है, यही तो पंगा है ना। तो हाँ, हाँ मैं रखूंगा तो मैं इसी में हार्ड ड्राइव में कहीं पे रखूंगा, मैं मेमोरी में रखूंगा कहीं पर। लेकिन किधर रखा मैंने, वही मसला था। क्योंकि हम जो डेटा को स्टोर कर रहे हैं, बाकी जो हम लिंक्ड लिस्ट में लिंक कर रहे थे, लेकिन मेन चीज तो हमारा डेटा था ना जो हम स्टोर कर रहे थे। अब मैंने कहा हाँ पूरा एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है ये, जो डेटाबेस में हम रखते हैं अक्सर, मुझे ये हाँ सर्च करना है। तो है, अगर हम नॉर्मली किसी भी चीज से करेंगे तो वहां पे, अगर हम एवियल ट्री से क्यों ना करेंगे, तो लॉग बिग ऑफ लॉग एन लगेगा हमारे पास फॉर्मूले। इसमें आइटरेशन यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे, तो इतना बड़ा नंबर जो है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि सिंपल करो यार, तो क्या करेंगे, हम इसको इस 10 से डिवाइड करेंगे। हमारी हमारी फंक्शन है कि जो की है, जो हैश फंक्शन मेरे पास यहाँ है, ये की है। ये कौन है? की। और ये है हैश जी फंक्शन। और ये हैश टेबल, यहाँ यहाँ पे ये हैश टेबल है जिसमें चीजें जाएंगी, ठीक है। जी सर। तो जब मुझे इंसर्ट करना है इस नंबर को, इस डेटा को, रासिबा, एज, नंबर, इस वो सारा, वो तो मेरे पास बना है इसमें। लेकिन किधर को करूंगा मैं? 0 स्लॉट पे करूंगा, या 9 स्लॉट पे करूंगा, या 1 स्लॉट पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, किधर? तो ये 4 है और सो ऑन। मैंने क्या करना है, जो की है मेरे पास, ये इतनी बड़ी की है, इस की को मुझे मॉड बाय द साइज ऑफ द मेमोरी, दैट इज 10 दिस टाइम, करना है। तो अगर मैं इस चीज को मॉड बाई, मानो ये की है ना मेरे पास आधार नंबर, हम्म। ये ना आधार, इसको जो मैं मॉड 10 करूंगा, तो कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। लास्ट में रिमाइंडर क्या निकलेगा? ओ, निकलेगा ना 4। दिस 4 हाँ इज द एड्रेस, दिस 4 इज व्हाट? तो एड्रेस। स्टोर दिस गाय हियर एट द लोकेशन 4, सिंपल। समझ में आई? जी यानी सर। कि आपको देखो, पहली बात, आपको इतनी बड़ी की थी, ये स्टोरी नहीं करनी कहीं पर। फिर हाँ आपको इसको डिवाइड बाई 10 करना है, और निकला क्या? 4। और वही आपका एड्रेस है, उसी स्लॉट में ये जाएगा। अब इसके अपने इश्यूज हैं, कोलिजन आएगा वगैरह, वो सारी चीजें होंगी। कोलिजन हो सकता है, बाकी चीजें हो सकती हैं। लेकिन पहले मैं हम्म। आपको ये जो की हैश फंक्शन है, जो हैश फंक्शन हमारे पास है, उसकी बहुत सारी फॉर्मुलाज होती है। एक जो अभी मैंने बताया, इसे हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं? डिवीजन। किसकी मैं बता रहा हूँ? टाइप्स ऑफ की। हैश। टाइप्स नहीं नहीं, हैश फंक्शन की बात करूँ मैं। की अच्छा मीन्स, टाइप। की तो डेटा का एक पार्ट है ना, जो आपने हाँ एज ए हाँ आईडी हाँ। रखा, आईडी रखा उसके ऊपर, जिसके ऊपर आप ढूंढ रहे हो, वही जी की है। सर की तो डेटा है। लेकिन हैश फंक्शन, टाइप्स ऑफ हैश फंक्शन, बहुत सारे हैं टाइप्स ऑफ हैश फंक्शन। कुछ हम लिखते हैं यहाँ पे, ये आप एग्जाम में अगर आएगा तो आप लिखना इसको, ठीक है ना। पहला आपका जी सर। डिवीजन मेथड है। पहला कौन है? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड मैंने अभी आपको बताया। डिवीजन मेथड में क्या हाँ बताया मैंने, क्या बताया? पी को डिवाइड करना है मेमोरी जितनी भी साइज मेमोरी का होगा उससे। एग्जैक्टली। सो एच ऑफ के, जो हैश फंक्शन है, के इज ए की, इज इक्वल टू के मॉड एम। साइज ऑफ मेमोरी। हाँ। व्हाट इज के? here we could say like this, here k is equal to की key value. What is m? मेमोरी साइज। Size of hash table, मेमोरी। hash table, अब ना जिस टेबल में रख रहा हूँ, हैश टेबल हाँ हाँ हैश में रख रहा टेबल हूँ, असल मेमोरी। ठीक है। जी सर। बात समझ आई? ओके, ये हो गया यस डिवीजन सर। मेथड। ये कौन सा मेथड हो गया? डिवीजन मेथड। डिवीजन इस तरह से मेथड। हमारे पास दूसरा मेथड है, जिसे हम बोलते हैं फोल्डिंग मेथड। क्या बोलते हैं? ये फोल्डिंग डिवीजन डिवीजन मेथड। मेथड के एग्जाम्पल में दिखाऊंगा मैं, वो अभी की हमने सर ऊपर, नहीं दिखाई ना ऊपर। है ना, वही डिवीजन मेथड है। हाँ अच्छा, कहाँ गया ये? घूम जाता है ना इसका, ये फिर से थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, इसमें लाइट समझ काम आ सकती है। एक और मेथड हमारे पास है जिसे हम बोलते हैं फोल्डिंग मेथड, या एक और है मिड स्क्वायर मेथड।
मिड स्क्वायर स्क्वायर। मेथड। अब जो हमारा मिड स्क्वायर मेथड है, ये क्या करेगा काम? ये मल्टीप्लाई करेगा की वैल्यू को, जो की वैल्यू है उनको आपस में हाँ। मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, यानी कि जी मिड सर। और स्क्वायर, मिड और स्क्वायर ये दो चीजें स्क्वायर। मिलके हैं। ठीक है, कहाँ गया एच ऑफ के, जो मेरी हैश निकलेगी फंक्शन ऑन अ की, क्योंकि हम की के ऊपर ही, मैंने हम्म। कहा ना की के ऊपर ही काम करते हैं। हैश और जो फंक्शन लगाते हैं किस पे हाँ हाँ। लगाते हैं? वो की पे ही लगा, क्योंकि की को जी। ही कुछ करते हैं, उसी हाँ। से डेटा उसी से एड्रेस निकल रहा है। ठीक है, जी सर। आप क्या करोगे? एच ऑफ के इंटू के के मल्टीप्लाई इंटू करो। के। हाँ। ठीक है, और फिर इसका मिड वैल्यू निकालो। इसका क्या निकालो? मिड फर्ज कीजिए, वैल्यू। मतलब फर्ज कीजिए आपको के 50 है, के की क्या है आपको? 50 है। 50। तो एच ऑफ के क्या निकलेगा आपको बराबर? एच ऑफ 50 इंटू 50। 50 into 50। व्हाट इज दैट? 2500। ठीक है, 500। इसका यस मिड सर। वैल्यू क्या है? अब मिड वैल्यू क्या है इसका? इस 2500 का मिड वैल्यू क्या है? मिड वैल्यू, मिड कौन है इसको? इसमें डिजिट है ना 2500, मिड क्या है? 50। हाँ। मिड वैल्यू क्या है? 50। मिड इज इक्वल टू 50, दैट इज योर एड्रेस। सो दिस इज योर हैश वैल्यू, दिस इज योर व्हाट? हैश वैल्यू। हैश वैल्यू obtained इज इक्वल टू 50, और यही आपका एड्रेस है वो, यानी कि 50 ना आपको निकलेगा यहाँ से हैश टेबल में, यानी कि हैश टेबल के जी। 50th लोकेशन पे जाएगा। जी सर। बस में आई? ये यस कौन सर। था हमारा? तो हमने दो देखे, डिवीजन मेथड और मिड स्क्वायर मेथड। इट्स एंड स्क्वायर तीसरा मेथड। हमारे पास है डिजिट फोल्डिंग मेथड। कौन सा है? डिजिट फोल्डिंग। समझ आ रहा है ये किस क्या पढ़ रहे हैं हम? हैश फंक्शन के टाइप्स। हैश टाइप्स। हाँ। हैश हैश फंक्शन फंक्शन, के। यानी कि जो आप हाँ हैश फंक्शन। फंक्शन लगाओगे वो किस किस्म की लगाओगे? आप हैश फोल्डिंग मेथड। अब जो हैश फोल्डिंग मेथड है, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम आपके बैकग्राउंड में आ रही है आवाज। एनीवेज, इसमें हम की के हिस्से करते हैं। की के क्या करते हैं? हिस्से। जी के देखिए, हिस्से। अगर हमारे पास की है, उसके हम हिस्से करेंगे K1, K2, K3 एंड सो ऑन अप टू Kn। ठीक है, मैं उस की जी। के जो भी की आप, जैसे आधार कार्ड है, आधार नंबर है, उसके मैं दो दो डिजिट्स बनाऊंगा कि K1 हो गया पहले दो डिजिट्स, K2 दूसरे दो डिजिट्स, एंड सो ऑन। हम्म। ठीक है ना? और फिर मैं जी सर। उनका सम करूंगा, K1 + K2 + K3, जितने भी होंगे ना अप टू हाँ। Kn, उन सब का मैं क्या करूंगा? सम। शाम। ठीक है, K1 + K2 जी + सर। K3 प्लस, फिर लिखना चाहिए डैश डैश डैश, और प्लस Kn, के यानी एन। कि जितने भी के हो उनको मैं सम करूंगा। हाँ। ओके, यस सर। तो हाँ, जो सम आप करोगे वही आपकी की होगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेंगे इसकी तो जो एच ऑफ के आपका होगा यहाँ पे, दिस इज द के वैल्यू। हाँ, एच ऑफ के जो हैश फंक्शन के आप जो हैश निकलेगा, आपको हैश वैल्यू निकलेगा वो ऐसे ही होगा। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल फर्ज कीजिए आपको की वैल्यू है 1 2 3 4 5 लेंगे हम। ठीक है, तो इसमें यस सर। के, ये हमारा K1 है, ये हमारा K2 है, और ये हमारा K3 है 5। इसमें दो दो डिजिट लिए मैंने, सारे दो दो डिजिट हाँ। होंगे सिवाय लास्ट के दो डिजिट में हो सकता है, सिंगल डिजिट में हो सकता है, क्योंकि लास्ट में बच सकता है ना कुछ। तो व्हाट विल बी जी एस सर। वैल्यू? 15। Firstly, this is K1, this is K2. We can write it. This is K1 is equal to 12, comma K2 is equal to 34, comma K3 is equal to 5. What will be S value? K1 plus K2 के plus, टू प्लस के थ्री। so what is that? 12 plus 34 34 plus प्लस 5. 5। 5 plus 4 is 9, 9 plus 2 is 11. So 1 और 1 carry आ गया, 3 plus 1 is 4, 51. So 51 will be the hash value. तो एच ऑफ के इज इक्वल टू 51, यानी कि जो हैश टेबल का 51th लोकेशन है, ठीक है, हम्म। वहां पे ये चीज जाएगी, जिसका ये की वैल्यू था 1 2। ये अकेला जरूरी नहीं होगा 1 2 3 4, बल्कि इसके साथ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, जी सर। तो यहाँ पे ये सारी चीज, इसका जो की वैल्यू था 1 2 3 4, बाकी नेम वगैरह वगैरह वो सारा इधर जाएगा।
इस जगह पे 51th लोकेशन पे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम की से ही हम ला रहे हैं एड्रेसेस। हाँ समझ में आ रहा है, हम किससे ला रहे हैं? जी सर, की तो से ही एड्रेस हम लाते हैं की हम। से ही एड्रेस ला रहे हैं। अब हाँ। हमारी जो ये हैश फंक्शन है, जो हम हैश फंक्शन कर रहे हैं, ये एफिशिएंट होनी चाहिए। जो हमारी हैश फंक्शन है, व्हाट शुड बी, इट शुड बी व्हाट, एफिशिएंट। इट शुड बी एफिशिएंटली कंप्यूटेबल। इट शुड बी एफिशिएंटली कंप्यूटेबल, कंप्यूटेबल, ठीक है। और जी सर। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। ऐसा ना हो कि मेरे पास ये हैश टेबल है और जब मैं हैश फंक्शन निकाल रहा हूँ सबका यही स्लॉट निकल रहा है। ऐसा भी हो सकता है ना, हाँ। भाई जरूरी वो यूनिक निकलेगा। लेकिन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ना। हमें कोशिश ऐसे करनी है, इसमें यकीनन हम जो पढ़ेंगे अभी उसमें हमें एक ही स्लॉट में दो का आ गया तो उसमें परेशानी होगी, व्हाट इज कॉल्ड एज कोलिजन, और उसी को रिमूव करना है हमें। हम्म। तो लेकिन हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि जो हैश फंक्शन हो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। क्या हो? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि वो कोई इधर निकले, कोई इधर निकले, कोई इधर निकले, कोई इधर निकले, हाँ, पूरी इसमें स्कैटर सेम होनी ना चाहिए। निकले। सेम ना निकले, मगर सेम निकल सकता है ना। जैसे अगर हम जी सर। डिवीजन मेथड करेंगे, एक का आधार नंबर है, फॉर एग्जाम्पल कोई ना, जो हम की पकड़ रहे थे, एक की थी 634856789, ठीक है। दूसरे का है हाँ। 134854679, ठीक है। तीसरे का है 2348569। जब मैं इन सब का मॉड 10 करूंगा तो सबका स्लॉट क्या निकलेगा? इसका हैश फंक्शन भी 9 निकलेगा, इसका भी 9 निकलेगा, लास्ट डिजिट निकलेगा डिवाइड करके। हाँ। डिवाइड करोगे, 222 है, इसको डिवाइड बाई 10 करेंगे। हाँ। 10 टू जा इज 20, 42, 10 4 आर 40, रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो जो हम्म। लास्ट वही निकलेगा ना, जो 10 से डिवाइड करते हाँ। हैं लास्ट निकलेगा, तो इनमें सब 9 है ना। हाँ। तो ऐसा तो हो हाँ। सकता है ना कि जो आपकी की है वो यहाँ से तो डिफरेंट है लेकिन लास्ट में 9 आ रहे हैं, ऐसा लेकिन हो सकता लास्ट है। पे सेम है। हाँ। तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे बोल रहे हैं कि भाई साहब आप किधर हो, 9th पर। लेकिन 9th पे कितनी चीजें घुसेंगे, 9 पे कितनी चीजें घुस सकती है हैश फंक्शन में, एक चीज। तीन तीन। अरे तीन कैसे घुसेंगी, एक ही की तो जगह है। सर नहीं, मैं बोल रही हूँ एक ही के लिए जगह है, लेकिन हमारे पास तीन है। तीन है, मल्टीपल 50 भी हो सकते हैं कल जाके कोलिजन आएगा तो, है ना। हाँ। हाँ। तो ये चीज तो प्रॉब्लम है, तो कोलिजन हो गया। क्योंकि जी जब सर। मैं क्योंकि मैं कह रहा था जो मुझे की निकलेगी मैं उसको हैश फंक्शन निकलूंगा वो एड्रेस देगा, हाँ, ठीक है। तो ये तो किसी का भी दे सकता है, इन तो तीनों में इसमें तो से। दूसरे का भी एड्रेस यही निकल रहा है, हाँ। तो पंगा हो गया। तो कोई चीज कोई चीज आसान नहीं होती है ना। हम एक सोल्यूशन करते हैं तो उसमें दूसरे पंगे आ जाते हैं। अब इसमें कोलिजन का पंगा आ गया तो हमें कोलिजन रिमूव करना है। रिमूव करना है। यस, सो कोलिजन रिमूवल टेक्निक्स हम बोल सकते हैं, रिमूवल टेक्निक्स। तो कोलिजन रिमूवल टेक्निक्स आप बोलो या कोलिजन एड्रेसिंग टेक्निक्स बोलो, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यानी कि कोलिजन नहीं होना चाहिए हमारे पास, आप कोलिजन हैंडलिंग लिखते हैं शॉर्ट में, कोलिजन हैंडलिंग टेक्निक्स, ठीक है। इसमें जी सर। मेनली हमारे पास दो है, एक तो चेनिंग है, क्या है, चेनिंग। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे है ओपन एड्रेसिंग। इनमें से कोई ना कोई सवाल आपको जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है ना, ये सर सवाल। आया है। हाँ एग्जैक्टली तो ये पिछले बिल्कुल पेपर में इजी आया है, है। आपको आराम से समझ आ जाएगा। थोड़ा सा नोट बना लेना और इसका ये डायग्राम वगैरह ना अच्छे से बनाना, फिर सब इलेबोरेट फिर डायग्राम से ना थोड़ा सा एक डब्बे वब्बे को हैश टेबल के हैश की को ये उससे थोड़ा सा इलेबोरेट करना होता है, ठीक है। जी ओके, सर। चेनिंग और ओपन एड्रेसिंग। अब चेनिंग तो सिंपल है, क्योंकि मेरे को अभी क्या हो रहा था, कोलिजन हो रहा था, 9 हाँ। का कोलिजन हो रहा था ना। चलो हाँ। 9 का कोलिजन हो गया, ये की थी, इसका भी 9 निकला, दूसरी की इसका भी 9 निकला, इस तीसरी की। तो पहला जब की आ गया, पहली की जब आ गई उसकी हैश फंक्शन 9 निकल गई। तो मैं कहता हूँ कि सर आप इसको 9 में लगा दो। नाइन। लग गया 9 स्लॉट पे, लग हाँ। गया, लग गया वही चीज, ये ऑक्यूपाई हो गया। अब दूसरी की आ गई, उसकी भी क्या निकली, नाइन।
मगर वहां तो ऑलरेडी है। तो हम कहते हैं कि इधर लिंक्ड लिस्ट बनाओ, इसको चेन करो, इस ब्लॉक को क्या करो, चेन। चेन। यानी कि आप एक और लिंक्ड लिस्ट बनाओ यहाँ पे, लिस्ट बनाओ यहाँ पे जिसमें वो डेटा सारा भरो आप इसको, और इस चीज को इसके साथ लिंक करो। वो कर सकते हैं ना, यहाँ पे पॉइंटर रख सकते हैं और उसको लिंक कर सकते हैं, हाँ। जैसे लिंक लिस्ट। एक और जी आ गया, सर। एक और आ गया, तो वो ऐड करो यहाँ पे। ठीक है, हाँ। होगी चेनिंग। अब मसला नहीं है कि मल्टीपल अगर आ जाएंगे तो आ जाएंगे, आ जाने दो, मसला क्या है, हम चेन हाँ। करेंगे, लिंक करेंगे, तो सारे बैठ सकते हैं इसी में। लेकिन अगर कोई भी आएगा तो उसमें, अब क्या मसला क्या होगा इसमें अब इसमें एड्रेस कॉम्प्लेक्सिटी, का। जो हम कह रहे थे कि बिग O ऑफ 1 निकलेगा हमें सर्च करने में, इंसर्ट करने में, डिलीट करने में, कॉन्स्टेंट टाइम। पहले तो अगर अगर ये कोलिजन ना होता, अगर कोलिजन ना होता तो मुझे ये की निकलती, मैं इसको डिवाइड करता 9, मुझे 9 था, निकल गया कहाँ पर है, मुझे बस सर्च करना है पूरा उधर ऊपर नीचे, या ट्री की तरह ट्रेवर्स करना है, किधर है नहीं करना है। तो कॉन्स्टेंट टाइम था, 1 आइट्रेशन लगती है ना। लेकिन अब नहीं लगेगा 1 आइट्रेशन, अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। आर यू विद मी? यू आर नॉट विद मी एनीवेज। I will continue this if there are time and you can see the recording later on. अब इसमें क्या होगा कि कोलिजन जब आप कर रहे हो, इसमें कोलिजन तो है, इसमें एक चीज बढ़ेगा यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि बिग ऑफ 1 टाइम में आपने तो निकाला, ये पे 9 स्लॉट निकाला, 9 स्लॉट। लेकिन अब यहाँ पे जो आपको ये लिंक्ड लिस्ट बन रहा है, इसमें आपको वही लिंक्ड लिस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। इसमें ढूंढना पड़ेगा ना अब आपको किधर है। ठीक है, प्रेसिडेंट, व्हाट आई एम सेइंग द फर्स्टली, कि अगर आपको कोलिजन ना होता तो आपने की को मॉड फंक्शन लगा के सीधे एड्रेस निकला 9, हाँ। एक ही हाँ। एड्रेस लग गई खटाक, ट्री की तरह हाँ। ट्रावर्स वगैरह कुछ नहीं करना। ठीक है, नहीं। लेकिन अब जब अगर इसमें कोलिजन आ रहे हैं, हाँ। तो इसलिए आपको हैश फंक्शन बड़ी क्लेवरली चूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने क्लेवरली चूज नहीं किया हैश फंक्शन, वो एक ही में अगर सारा गया, तो ये लिंक लिस्ट बढ़ता जाएगा ना, ये हाँ। लिंक लिस्ट बढ़ता जाएगा, वो प्रॉब्लम हमें करेगा। तो लेकिन अब इसमें क्या है कि जब मैंने की से ढूंढा इसको 9 को, इसमें इस की में लगा के 9 स्लॉट है। लेकिन अब ये जो लिंक्ड लिस्ट बन गया यहाँ पे, इसमें सर्च करना पड़ेगा ना कौन सा वाला है आपका। हाँ। तो वो तो अपना टाइम लगाएगा, उसमें तो जी सर। बिग ऑफ एन लगता है ना। तो जितना हाँ। बड़ा ये लिंक्ड लिस्ट हो, अब जाहिर सी बात है कि जो आपके डेटा है वो करोड़ों होंगे, लेकिन ये लिंक्ड लिस्ट उतने नहीं होंगे। मानो 50 हो गए कोलिजन्स, आपके पास 1 करोड़ डेटा था, तो करोड़ में से 50 ही खाली आपके पास कोलिजन्स में आ गए, तो 50 जी ही जी। करना पड़ेगा। मतलब जो आपको लिंक्ड लिस्ट या उसमें जो परेशानी थी वो नहीं है यहाँ, नहीं। या फिर भी जो एवियल ट्री आपका था उससे बेटर ही है, क्योंकि ये हाँ। निकल रहा है फिर से। और कोलिजन्स आपको नहीं होंगे, बहुत कम को होंगे, और होंगे भी तो ज्यादा से ज्यादा 50-40 हो गए वो। समझ में आ रही बात? ये सर। लेकिन फिर भी इसमें जो ये कोलिजन्स वगैरह है, और इसमें डिसएडवांटेज तो लगी रहेगी इस चीज की, कि आपको फिर यहाँ पे इसमें लीनियर सर्च करना पड़ेगा क्योंकि आपका लिंक लिस्ट है, एंड सो ऑन। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं काम, वी डू व्हाट इज कॉल्ड एज ओपन एड्रेसिंग। वी डू व्हाट, ओपन। ओपन एड्रेस। ओपन एड्रेसिंग थोड़ा सा इसके ऊपर ये कर रही है, ताकि जो मेरी कीज है वो थोड़ा दूर हो जाए। और इसे हम प्रोबिंग भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोबिंग। प्रोबिंग। हाँ, इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंट करते हैं जो हमारा नॉर्मल था, अभी जो हम चेनिंग की हमने एंड ऑल दैट, या हमने सीधे हैश फंक्शन लगाई थी और उसके बाद उसमें कोलिजन आ गए तो हमने चेनिंग कर दी। तो चेनिंग किस 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 लिए की हमने, फॉर कोलिजन हैंडलिंग, कोलिजन हाँ। कर तो हैंडलिंग। रहे हैं हम हैश फंक्शन से ही ना, जो हाँ। भी है, चाहे आप डिवीजन मेथड करो इस्तेमाल, चाहे आप फोल्डिंग मेथड इस्तेमाल करो, या कोई और मेथड करो, मल्टीप्लिकेशन मेथड भी एक और मेथड है, या आप कोई भी और कौन सा मिड स्क्वायर मेथड करो। ठीक है, जी सर। तो हैश फंक्शन तो लगानी है, ताकि बिग ऑफ हाँ। 1 टाइम, हमारी मकसद क्या है, बिग ऑफ 1 टाइम हमें निकले। लेकिन अब इसमें हम थोड़ा सा ट्विस्ट लाएंगे, ओपन एड्रेसिंग करेंगे। तो उसमें बहुत सारे ओपन एड्रेसिंग में हमारे पास मेनली 3 है। एक है लीनियर प्रोबिंग। क्या है? लीनियर प्रोबिंग।
दूसरा हमारे पास क्या नाम है उसका, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। ओके। और तीसरा हमारे पास है डबल डबल हैशिंग। उसमें डबल हैश फंक्शन लगाते हैं हम। इसमें दो हैश फंक्शन लगाते हैं। इसमें क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में हम क्या करते हैं काम, हम जो हमारे पास हैश फंक्शन है, अगर वो पहली बार हम अगर हमें कोलिजन निकला, तो हम वहां चेन नहीं करेंगे, बल्कि हैश फंक्शन को एक आई करेंगे ऐड, ताकि वो थोड़ा सा दूसरा ब्लॉक दे दे। ठीक है। हम्म। हाँ। और क्वाड्रेटिक प्रोग्राम में हम क्या करेंगे काम, हम जो जो ऐड कर रहे हैं, जो हमारी हैश फंक्शन थी, हैश फंक्शन जो मेरे पास थी, वो हम नॉर्मली कहते हैं हैश फंक्शन मॉड फॉर एग्जाम्पल 10, ये जैसे हाँ। ये है नॉर्मल जो फंक्शन है ना, हैश फंक्शन जी है, सर। उसको मॉड मॉड 10 किया, की को हमने मॉड 10 किया, ऐसे करते हैं ना, जो हमारी की है उसको मॉड 10 किया। अब हम क्या करेंगे, की को प्लस आई करेंगे मॉड 10, हम्म। लीनियर प्रोग्राम में, ताकि वो अगर कोलिजन आ गया तो वो उसको आई करेंगे ऐड, पहली बार तो कुछ नहीं करेंगे ऐड, पहली बार यही रखेंगे। लेकिन अगर कोलिजन आ गया तो मैं इसको आई ऐड करूंगा, ताकि, और वो ऐड करता जाऊंगा जितने कोलिजन निकलेंगे। अगर दूसरे के साथ कोलिजन आ गया, आई बनेगा 2, अब 2 ऐड करो की के साथ, ताकि वो दूसरा स्लॉट दे देना। ठीक है। हाँ। एंड सो ऑन। अब उसमें भी इशू है कि अगर ये वाला ब्लॉक है तो उसमें ये भी हो सकता है। ये यकीनन, मतलब चांसेस ज्यादा है कि अगर ये वाला फील्ड है ऑलरेडी, तो ये भी फील्ड होगा, ये भी फील्ड होगा, तो हम क्वाड्रेटिक में थोड़े जंपे मारते हैं। ठीक है। हम जी सर। क्वाड्रेटिक में स्क्वायर रेज पावर करके, इस आई का रेज पावर करके 1 3 5 7 ऐसे बीच में छोड़ेंगे, ताकि वो थोड़ा सा दूर भागे, स्लॉट थोड़ा दूर दे इसका, अगर हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है। और डबल हैश ओके। में दो हैश फंक्शन लगाते हैं, और ये चीज हम करेंगे कल, क्योंकि अभी करेंगे हम इफ्तियारी। ठीक है। We जी will सर। do open addressing tomorrow inshallah. And hopefully we have got one more day, Sunday है ना हमारे पास, तो यस सर। कल भी है संडे भी है। Hopefully we'll finish all the service। ठीक है। लेकिन आप इन द मीन टाइम डे टाइम में आप पूरा करो ये ना, जितनी भी चीजें आपके पास हैं उनको सॉलिड बनाओ। ठीक है। ओके सर। ये अभी खुद ही भागेगा, बिकॉज समझ आ गया। जी सर। सर एक सेकंड, मुझे क्वेश्चन पेपर समझाना था, मैं हाँ, सेंड अभी करती इसमें हूँ लेस देन आपको। 1 मिनट है, अभी भाग जाएगा खुद ही। सर आप देखिए व्हाट्सएप पे आपको होगा ऑलरेडी। आप मुझे भेजो व्हाट्सएप पे, कौन सा क्वेश्चन क्या है। सर क्वेश्चन पेपर पिछला। आप भेजो ना, अभी मुझे कहाँ है काम, मैसेज बहुत सारे मैसेज आते हैं मुझे स्टूडेंट्स के। सर भेजा आप देखिए। हाँ अभी। कौन सा क्वेश्चन।